Our next question is, a car covers first half of distance between two places. First half of distance between two places at 40 km per hour and the other half at 60 km per hour. Find average velocity. Question is asked into PGT 2010. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारी डिस्टेंस थी, सपोज दैट डिस्टेंस हमारी कहाँ थी, कुछ भी हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर की मान लो हमारी क्या थी, डिस्टेंस थी। अब इसमें है क्या, उसने जो 50 किलोमीटर, इट इज़ जस्ट सपोजिशन 100 किलोमीटर एक्चुअल दी नहीं हुई है, तो अगर 100 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस थी तो उसने जो 50 किलोमीटर कवर की है दैट इज़ एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और जो रिमेनिंग 50 है वो कितने की स्पीड से कवर की, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमको डिस्टेंस दी नहीं हुई है, तो जस्ट सपोज दैट कि टोटल डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस बी x, ओके, और टोटल टाइम सपोज दैट क्या लग रहा है, टोटल टाइम कितना आपका लग रहा है, दैट इज t मान लेते हैं, मतलब x डिस्टेंस कवर करेगी t टाइम में, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, x बाई टी, और स्पीड क्या हो जाएगी, x बाई टी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर फर्स्ट हाफ किलोमीटर, पहले हाफ किलोमीटर के लिए क्या होगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, x बाई टू के, स्पीड आपको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम t1 फर्स्ट हाफ के लिए कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इट विल बी x बाई 80, ओके। This is t1. Now for second half, तो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, x बाई टू, x माइनस एक्स बाई टू, दैट इज x बाई टू, ओके, x बाई टू। वेलोसिटी अब इसकी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये टाइम कितना लेगा, टाइम t2, ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लेगा, x बाई टू इंटू 60, दैट इज x अपॉन 120 किलो अपॉन 120 आवर्स, ओके। टोटल टाइम हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, ओके। या टोटल टाइम हमारा t है, तो यहाँ से अगर हम टोटल टाइम t देखें दैट विल बी t1 प्लस t2। t1 हमारा क्या है, टोटल टाइम t1 हमारा क्या है, यहाँ पे x बाई 80 प्लस t2 हमारा क्या है, यहाँ पे x बाई 120, और ये टोटल टाइम t हमारा क्या होगा, टोटल टाइम t, यहाँ पे वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, सो v टाइम इज इक्वल्स टू v बाई x बाई v आ जाएगा, ओके। इट्स टू हॉट, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यहाँ से टाइम t1 t2 हमने निकाल लिया, टोटल टाइम और कुछ दिया हुआ है हमें 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम इज t, सो x बाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फर्स्ट हो गया, टाइम t1 हो गया, टाइम t2 हो गया, टोटल टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी हम कितने की वेलोसिटी से जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम v माने हैं, एवरेज वेलोसिटी विल बी v, ओके। तो टाइम हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस x अपॉन स्पीड v, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, उस फॉर्म में फिर हमको पूरी फॉर्मेट चेंज करनी पड़ती, तो यहाँ से हम इसको करेक्ट आउट करेंगे, दिस x कॉमन लेके कैंसिल कर देना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, सो 1 बाई v, और v एवरेज इसको कह लो, v एवरेज इक्वल्स टू एलसीएम वुड बी
that is 240. Here will be 83 plus 22, sir. So V average would be 240 upon 5. 5 1 are 5 4 are 20, 48. So V average आपकी कितनी आई? 48 किलोमीटर पर आवर. आप वैसे भी निकाल सकते थे, but I have to. Okay. So this question has been asked in PGT 2010. Its average speed would be 48 kilometers per hour.